जय गुरु जी, मेरा सहारा गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है और बहुत ही खास है। जो मनिंदर आंटी ने शेयर किया है वो दिल्ली से है और आंटी ने बहुत अच्छा सत्संग सुनाया है। सत्संग को पूरा सुने और अंत तक सुने। और सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, नेक्स्ट आवाज रहेगी आंटी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है जो शुक्राना सत्संग में कर रही हूँ। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, सोनिया आंटी। मैं गुरु जी से 2023 में ही जुड़ी हूँ। पहले 2019 में मैं जलंधर वाले मंदिर में गई थी, जलंधर वाले घर पे, लेकिन मेरी कनेक्शन गुरु जी से नहीं हो पाया था। उसके बाद मैं 2023 में मेरी बहन के कहने पर मैं गुरु जी से जुड़ी। और गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे मैं जो काम मेरा इतने सालों से रुका हुआ था, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से वो काम अभी पूरा तो नहीं हुआ है लेकिन शुरू हो चुका है। इसके लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना है। बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। और दूसरा मेरा सत्संग ये है कि मेरी बेटी जो किसी भी पूजा पाठ में या इन चीज़ों में नहीं मानती थी, वो गुरु जी की इतनी ज़्यादा मानने लगी है कि मैं सोचती हूँ कि ये कैसे चमत्कार हुआ है। ये चमत्कार गुरु जी ने ही किया है। और वो अब गुरु जी को हर रोज़ मंत्र जाप सुन के ही वो सोती है और हर टाइम मंत्र जाप लगा के रखती है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा बच्चा जो था वो पहले नहीं पूजा पाठ नहीं करती थी, लेकिन सिर्फ अभी भी सिर्फ गुरु जी को ही वो करती है और मंदिर जाती है। हम क्योंकि दिल्ली में रहते हैं, हम बड़े मंदिर जाते रहते हैं, हमारे साथ वो भी जाती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। उस पर कृपा बनाए रखना, उसको अच्छी सेहत और अच्छी उसकी पढ़ाई करके वो उसे अच्छा सफल जीवन में बनाना गुरु जी। मेरा तीसरा सत्संग है मेरे अंकल जी, जो गुरु जी को जानते तो बहुत सालों से को, वो दिल्ली के ही हैं। मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं दिल्ली के बाहर से यहाँ पे आई हूँ दिल्ली में शादी के बाद। तो वो शुरू से जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी माना नहीं। हालांकि वो बहुत बार बड़े मंदिर जा के आए हैं अपने दोस्तों के साथ में, लेकिन वो कभी भी दिल से मानते ही नहीं थे और उनका कनेक्शन ही नहीं हो पाया। फिर मेरे कहने पे वो अभी इस साल जनवरी में मेरे साथ गुरु जी के मंदिर गए। पहले वो हमारे साथ अक्टूबर में भी गए थे, जब हम जुड़े थे अक्टूबर के मंथ में हम जुड़े थे गुरु जी से, तब भी गए, लेकिन उनका बेमन से वो गए थे और ना ही वो जुड़ पाए। जैसे वो जब जनवरी में हमारे साथ गए, मेरे साथ गए, मैं और अंकल ही गए थे। और उस टाइम अंकल के पास में ना फ़ोन भी नहीं था, और फ़ोन था लेकिन उस पर ना डाटा था, ना कनेक्शन था, ना वाईफाई का कनेक्शन था, कुछ भी नहीं था। और वो जब घर आए, घर आते साथ ही जब उन्होंने फ़ोन चलाया, उनकी सिम एक्चुअली किसी कारण से चल नहीं रही थी, फ़ोन ख़राब हुआ था, फ़ोन जेब में रखा हुआ था। वो गुरुजी के मंदिर गए, जब हम घर आए तो आके जब हम अपना खाना खा रहे थे तब देखा उन्होंने फ़ोन निकाल के, तो कहते हैं कि मुझे तो गुरुजी का मैसेज आया है। मैं क्या मैसेज आया है तो दिखाया, तो उन्होंने गुरुजी का मैसेज था कि मतलब मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट क्या मैसेज था। तो उसके लिए गुरुजी ने उनको भी अपने शरण में लिया। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे पापा बीमार थे, तो गुरुजी का मैसेज आया कि नहीं तू चिंता मत कर, तेरे प्यो दी रक्षा मैं करांगा। मैं बहुत उस टाइम दुखी थी, लेकिन मैंने गुरुजी की ये जब मैसेज पढ़ा तो मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी ने मेरे पापा की, जो मैं अरदास कर रही हूँ कि मेरे पापा को ठीक रखो, मेरे पापा की तंदुरुस्ती के लिए जो मैं अरदास कर रही हूँ, पापा गुरुजी सुनते हैं। और मैसेज के रूप में मुझे उन्होंने बताया है कि हाँ मैं तेरे पापा की रक्षा कर रहा हूँ, तो चिंता मत कर। मुझे ड्रीम दर्शन गुरुजी ने बहुत बार दिए हैं, मुझे ओम के दर्शन होते हैं। अब परसों ही मेरे, जो मैं जहाँ पे गुरु जी का स्वरूप है, मैं जहाँ पूजा करती हूँ, वहाँ पर गुरु जी ने ओम के दर्शन दिए और थोड़ी देर बाद ही उनका मैसेज आया कि मैंने तुझे ओम के दर्शन दे दिए हैं, तेरी ब्लेसिंग है, जा ऐश कर। मैं बहुत खुश हुई। मैंने अपने व्हाट्सएप के जो ग्रुप है जहाँ पे हम, जहाँ से हम जुड़े हुए हैं, वहाँ पे भी मैंने डाला गुरु जी का ये स्वरूप की फ़ोटो। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी।
गुरु जी की तो इतने सत्संग है, हमेशा हमें गुरु जी बटरफ्लाई के रूप में हर जगह हमारे साथ होते हैं, हर जगह हमारे अंग संग रहते। आगे भी गुरु जी जो काम हमारे रुके हुए हैं, सारे काम गुरु जी हमारे करो आपके साथ। आपके आगे यही अरदास है गुरु जी, जो अगर भूल चूक जो हमसे हुई है जीवन में, जिसके लिए हम दुख भोगे थे, हमने दुख अभी भी है, लेकिन गुरु जी इतनी हिम्मत दे दी, इतनी हिम्मत दे दी है कि अब वो दुख नहीं लगता है। अब तो लगता है कि वो हमारे कर्म में जो हम काट रहे हैं और गुरु जी वो कम कर रहे हैं, ये भी हमें एहसास होता है कि गुरु जी वो सारे कम कर रहे हैं। इन सब के लिए, सारे चीज़ों के लिए गुरु जी को अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अब मेरे से ज़्यादा नहीं बोला जा रहा, मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करूँगी। मुझसे जो भूल चूक हो जाए माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु। तो संगत जी ये था आंटी का प्यारा सा सत्संग। संगत जी ये बात तो सच है, जब हमारी ज़िंदगी में गुरुजी आते हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग जाता है। हमारे रुके हुए काम जो बरसों से नहीं बन रहे होते थे, वो गुरुजी के आते ही पता नहीं क्या मिरेकल होता है, हमारी क्या भावना होती है और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं कि वो सारे काम बनने लग जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी होता है। और संगत जी अगर हमारे घर का एक सदस्य भी गुरुजी के साथ जुड़ता है ना, तो धीरे 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 करके पूरी फैमिली जुड़ जाती है। ये ऐसा होता है और ऐसा आजमाया हुआ है। गुरुजी अगर एक को भी ब्लेस्ड कर देना तो पूरी फैमिली ब्लेस्ड हो जाती है। इतने प्यारे हैं गुरुजी। संगत जी गुरुजी का शुक्राना हमें बहुत करना चाहिए। आंटी का सत्संग भी कितना प्यारा था और बहुत बातें हैं ऐसी जिनके हमें आंसर भी मिलते हैं। जब भी कोई आंटी सत्संग सुनाती है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये हमसे भी रिलेट हो रहा है। ऐसा गुरुजी अपनी संगत के साथ करते ही करते हैं। उनका इतना भला करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं कि हम फर्श से अर्श तक अपने आप पहुंचने लग जाते हैं वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ। तो संगत जी बस उठते बैठते इनका शुक्राना करा करिए, अच्छे कर्म करिए। गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमेशा बुरी चीज़ों से हमें दूर रखेंगे। और संगत जी हमें ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हम भी किसी न किसी का ज़रिया ही बनते हैं। गुरुजी हमें ही ज़रिया बनाते हैं। कभी किसी को ज़रूरत है, आप किसी की मदद करके देखिए, आपको इतनी शांति मिलेगी ना, इतना अच्छा रब से डायरेक्ट कनेक्शन होगा। आपको लगेगा कि हाँ दिल को इतना रिलीफ मिलता है कि आज हमने किसी की मदद करी। वो हम नहीं कर रहे होते हैं, वो हमसे गुरुजी करवाते हैं, लेकिन शांति हमारे मन को मिलती है। तो संगत जी हमें दूसरों की मदद भी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी के वचन हमें यही सिखाते हैं। तो संगत जी ऐसे ही आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर रही हूँ। आप अपना सत्संग बोलकर या लिख कर, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, आप व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपका सत्संग जल्दी से जल्दी यूट्यूब पे शेयर करूँगी। और कुछ सत्संग अभी डिले हुए हैं शेयर करने के लिए, क्योंकि वो इसलिए हुए हैं क्योंकि मैं शिफ्टिंग कर रही थी अपने घर की, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गए। जैसी गुरुजी की मर्जी होती है संगत जी, हम वैसा ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तो वो थोड़ा सा डिले हो गया। काफ़ी संगत ने मैसेज आए हुए हैं सत्संग के लिए, तो मैं जल्दी से जल्दी सबके सत्संग शेयर करूँगी। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और गुरुजी का शुक्राना करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्दी नेक्स्ट सत्संग में। जय गुरुजी।